हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूँ विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आएगा और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के भी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर हमने पढ़ा था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अभी तक जो पढ़ा है वो था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहां पॉलिनॉमियल होता तो सिर्फ ए एक्स प्लस बी लिख करके छोड़ देते। यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर वेरिएबल जो है सिर्फ एक्स है। कौन है? वेरिएबल जो है सिर्फ एक्स है, यानी सिंगल वेरिएबल। कैसा है? सिंगल वेरिएबल। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन एक चीज और देखने वाली है, ऊपर जो लिखी गई है वो क्या है कि हम पेयर की बात कर रहे हैं। तो जब हम पेयर में दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे दोनों को। पहला हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। यहां पर हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। समझने वाली बात यह है कि अभी मैंने पूरा इक्वेशन लिखा नहीं है। यहां पर क्या होता कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी क्या हो जाते, रियल नंबर्स। क्या हो जाते? रियल नंबर्स। उसी तरीके से यहां पर जो होगा a एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो और a b c क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, a1 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स। या अगर हमको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे a1 b1 a2 b2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यही समझिएगा कि ये लोग इसमें से कोई भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा। दिख ही रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगली लाइन में समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब यहां पर हम क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू लिखते हैं जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब संगत समीकरण कह सकते हैं हिंदी में। इसके अलावा अगर आप समझेंगे यहां पर, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन will be या will solution of the equation will satisfy both the given equation। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी x1 y1 सॉरी x और y की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई करेगी तो वही चीज बोली जाएगी वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x एंड y। इसके बाद आपका टॉपिक जो है मैं देख पा रहा हूं तो वो है कंसिस्टेंट इक्वेशन और नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशन।
क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन का कहने का मतलब है सर यहां पर ऐसा इक्वेशन जिसका कोई ना कोई क्या हो, सॉल्यूशन हो। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन शुड एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कम से कम एक होना चाहिए और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर यहां दूसरे की बात करें, नॉन कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट की बात करें तो देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी कि जब कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंसिस्टेंट कहेंगे। और जहां कम से कम एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हमें मिले उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो, नॉन बोलना ठीक नहीं है, चलो इन बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे यहां पर तो हमको दिखने में मिलता है यहां पर अगला टॉपिक है आपका कि कोई भी जो दो लाइन होगी, यहां पर जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ये दोनों जो हैं कितने तरीके की लाइन बना सकते हैं? तो भैया यहां पर तीन तरीके की लाइन बन सकती है। कितने तरीके की? तीन तरीके की, तीन केसेस होंगे। पहली लाइन हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा भैया? जब यहां पर होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो वो जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके का। मान लो ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है हमारा कॉन्साइडिंग लाइन। कैसा होगा? कॉन्साइडिंग लाइंस होगा। क्या होगा? कॉन्साइडिंग लाइन होगा, कॉन्साइडिंग लाइंस में क्या होगा? जब होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, यानी कि हमें लाइन दिख रही है एक, लेकिन यहां पर दो लाइंस हैं जिसके हर एक पॉइंट क्या करते हैं? एक दूसरे पर मिलते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जो तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा वो होगा पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस कब बनेंगी? जब यहां पर हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। जब हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा तो यहां पर पैरेलल लाइंस बनेंगी। मान लो ये दो है लाइंस, तो क्या होगी? एक हो गई L1 मान लो और एक हो गई L2। यहां L1 का मतलब L2 का मतलब L1 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो जो तीन केस बन रहे हैं वो इस हिसाब से बन रहे हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे तो कॉन्साइडिंग लाइन बनेगी, SCI कॉन्साइडिंग लाइंस बनेंगी। और यहां पर पैरेलल लाइंस कब बनेंगी? जब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए यहां पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखते हैं और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कोई इक्वेशन है क्या 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहां पर है 2x माइनस 3y माइनस 3 या माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो सर हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि हमें लिख देना है ऐसे 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 माइनस 2y और x इक्वल टू हो गया माइनस 9 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, अब हम यहां पर एक क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके का, मान लो कुछ इस तरीके का। अब मैंने यहां पर रख दिया x, यहां पर रख दिया y। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब x की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम कोई y की वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लो हमने यहां रख दिया -3, क्या रख दिया -3 रख दिया किसकी जगह, y की जगह। तो यहां हो गया 3 2 जा 6 और -9 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2 1.5 मिल गया। इसी तरीके से कोई और वैल्यू रख करके यहां दो वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहां पर रख करके यहां वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो रही पहले वाले इक्वेशन की बात, और कुछ इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी निकाल लेंगे x और y के वैल्यू के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस होगा। क्या होगा, x एक्सिस अब जो भी हम डिस्टेंस यहां पर लेंगे, डिस्टेंस लेंगे वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तो अंदाजे से बन रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सही से बनाना है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स बराबर आए। ठीक है, अब जो भी पॉइंट आएगा, मान लो इसको क्या लिख दिया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे ही -5, यहां -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, यहां 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो पहला वैल्यू क्या है -3 1.5 है, 1.5 और -3, तो 1.5 मतलब लगभग यहां बीच में और -3 यहां पर। इस पॉइंट को कहां लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे -3, x को पहले लिखा जाता है, तो 1.5 आ गया। ठीक, 1.5 नहीं 1.5 जो आया था यहां पर, 3 2 जा 6, यहां -3 -1.5 आएगा तो -0.5 इधर आ जाएगा। तो यहां पर लगभग ये वाला यहां पर पॉइंट आ रहा है, कहां पर, यहां पर। तो इस पॉइंट को कैसे दिखा देंगे, -1.5 -3। इसी तरीके से जितनी भी वैल्यूज आई रहेगी उसको दिखा करके हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को डॉट्स के जरिए मिला देंगे और हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। दोनों इक्वेशन का बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, कॉन्साइडिंग लाइन बन रही है या पैरेलल लाइन बन रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको फर्दर और अच्छी तरीके से सॉल्व करवा देंगे। क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं तो इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से हम आपको आगे बताते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वापस से प्ले करेंगे, दोबारा से देखेंगे वीडियो को, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इसके बाद देखिए आपका सीधा आ जाता है क्या, सीधा आ जाता है एक्सरसाइज 3.1। क्या आता है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है,
फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. यानी कि कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था उस उम्र के, जिस उम्र के तुम 7 साल पहले थे। और वही कह रहा है कि आज से 3 साल बाद क्या होगा कि मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा जितनी उम्र के तुम होगे। तो क्या करोगे आप, आपको इक्वेशन बनाना है, बस सॉल्व नहीं करना है। तो हमने यहां पर क्या मान लिया, लेट द आफ्ताब्स डॉटर एज इज एक्स एंड आफ्ताब्स प्रेजेंट इज वाई, एज इज वाई। लेट द आफ्ताब्स daughters present age इक्वल टू क्या है, x ईयर है, और आफ्ताब्स प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स है। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको सिर्फ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको क्या बोला है, एक बार रीड कर लेते हैं। 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी 7 years ago y minus 7 इक्वल टू 7 times of x minus 7। ठीक है सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y minus 7 रहने दो ऐसे ही, इक्वल टू हो जाएगा 7x minus 49। और अगर एक तरफ ले जाओगे तो 7x minus y minus 49 प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। यहां पर पहला इक्वेशन मिल जाएगा 7x minus y minus 42 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। ये तो फर्स्ट केस था, मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ये फर्स्ट केस था। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस की जब बात करेंगे तो क्या बोल रहा है इसमें, सेकंड केस में बोल रहा है कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि आज से 3 साल बाद y plus 3 will be equal to 3 times of x plus 3। तो यहां पर भी देखो y plus 3 है ही, इक्वल टू हो जाएगा 3x plus 9। ठीक है सर, तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। ठीक है, यहां पर सोल्यूशन नहीं निकालना है। यहां पर अगर बोलता कि फाइंड द एजेस, ठीक है, तब आप इसको करते। यहां पर दो चीजें कहा है, एक कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन एल्जेब्रिक फॉर्म, जो कि मिल गया, ग्राफिकल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया। अब इन दोनों का ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, मान लो इसको अगर रखोगे तो आपको मिल जाएगा 7x माइनस 42 इक्वल टू वाई, ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो 3x प्लस 6 इक्वल टू मिल जाएगा y। ठीक, अब अगर मैं इसको बताऊं तो मैं क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ऊपर का तो आपका आ चुका है, तो मैं देख लो मिटा देता हूं इसको। मान लो ये हमको फाइनल मिला, ये दो इक्वेशन फाइनल मिले हैं। ठीक है, ठीक, चल, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y। अब यहां पर 3 वैल्यूज निकालते हैं कम से कम, ताकि हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके इक्वेशन को। ठीक है, आप 3 से ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है सर, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहां पर क्या है, y है ना। अगर हम y जो है x इक्वल टू क्या रख दे, 7 रख दे, क्या रख दे, तो 7 7 जा 49 माइनस 42, तो ये भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर हम यहां पर रख दें y इक्वल x इक्वल टू 6, क्या रख दें, x इक्वल टू रख दे 6, 7 6 जा 42, तो यहां पर आ जाएगा y इक्वल टू
0। अब आप सोच रहे हो मैंने 7 6 ही क्यों रखा, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं रखा? मैं कुछ भी रख सकता हूं सर। मैं यहां पर चाहता हूं कि इक्वेशन जो है आसान बन जाए। कैसा बन जाए? आसान बन जाए, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। अगर हम यहां पर 8 रखते हैं, क्या रखते हैं 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। हम अगर देख लें 5 रख दे, 7 5 जा 35, यहां पर क्या रख दे 5 रख दे, तो यहां पर आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा? -7। तो ये 3 वैल्यू यहां मिल गई। यहां पर भी कुछ ऐसी ही कोशिश करते हैं। यहां पर अगर हम x इक्वल टू क्या रख दे 1 रख दे, क्या रख दे 1 रख दे, तो यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 9। यहां पर अगर हम -1 रख दे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और -2 रख दे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये जो है थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये क्या है 7 है, 7 है, यहाँ पर 6 है, 0 है, यहाँ पर 5 है और -7 है, ठीक है। एक बॉक्स बन गया हमारा। यहाँ पर ये क्या है x है, y है, तो यहाँ पर 1 है, 9 है, -1 है, 3 है, और -2 है और 0 है, ठीक। कुछ इस तरह से। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और ग्राफ बनाने का तरीका सीख लेते हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ग्राफ बताया नहीं जाता, लेकिन बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ इस तरीके से हमने लाइन खींच ली अपनी, ठीक है सर। अब देखो क्या कर देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी थोड़ा बढ़ा दे ताकि 10 तक पहुंच जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर नहीं लिख रहा हूं, बस आपको देखना है। यहां पर पहला इक्वेशन क्या था 7 7। अब बताओ 7 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। तो कुछ इस तरीके से जाएंगे हम, ठीक। तो यहां से जाएंगे, कुछ यहां पर आएगा पॉइंट, ठीक है। यहां पर चलो इसे भी मिटाना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक। तो यहां पर पॉइंट मिल गया पहला वाला हमारा, क्या है पॉइंट ये 7 7 वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं 6 0 6। तो यहां पर कहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 6 0, यानी कि यहां पर। इसके बाद है 5 -7, क्या है 5 है और -7 है, तो 5 और -7 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर कुछ आ रहा है, ठीक है सर। जब हम इसको खींचेंगे कुछ इस तरीके से लाइन हम खींच देंगे बना करके। देखिए यहां पर रफ ग्राफ ही बनेगा, तो इसके लिए आप समझो कि यहां पर रफ ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी मेजरमेंट एक जैसी नहीं है, ना ही किसी स्केल का इस्तेमाल किया गया है। बस हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। इसके बाद अब देखिए इधर क्या है 1 है 9 है, 1 9, यही था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 और 9। तो ये वाला पॉइंट जो है 1 9, ये 1 9 हो गया, ठीक है। ये कौन था हमारा 6 0 था, और ये हमारा कौन सा था 5 -7 था, ठीक है सर। चलिए देखिए फिर क्या है -1 3, -1 यहां पर और 3 यहां पर, तो ये हो गया -1 3, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा -2 0, यानी यहां। अगर हम इसको इस तरीके से खींचेंगे, मान लो ये पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब देखो क्या दिख रहा है कि इधर ये फैल रहा है और इधर जाके ये सिकुड़ रहा है,
यानी कि इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर स्पैंड हो रहा है, यानी कि ये आगे जाकर के क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी यहां पर बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्राफ नहीं बनाना है सब में, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 हमारा कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड द 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees. तो मान लो let the cost of a bat इक्वल टू x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ अ बॉल जो है वो y रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पहली बार उसने क्या किया है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स लिए हैं। कितने लिए हैं, 3 बैट्स, 3x प्लस 6y, और इसके लिए इसे कितने रुपए देने पड़े हैं, 3900 रुपीज देने पड़े हैं। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड में कहता है कि सिंगल बैट है, क्या है, सिंगल बैट है और 3 बॉल्स है। कितने हैं, 3 बॉल्स हैं, यानी कि 3y इक्वल टू 1300 रुपीज। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 रुपीज। ये हो गया मान लो इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देना है। ग्राफिकल फॉर्म मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन है इसमें और 3 क्वेश्चन में ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन जो है बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। ठीक है, चलो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू रुपीज x एंड द कॉस्ट of 1 kg grapes इक्वल टू रुपीज y। ठीक है, तो यहां पर देखने को क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना किया है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप भी ऐसे शॉर्टकट में मत लिख देना सर, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ठीक है। तो क्या है, 2 kg है, 1 kg है, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू उसको देना पड़ रहा है 160 रुपीज। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कहता है आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, यानी कि 4x प्लस 2y इक्वल टू इसको कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपीज देना पड़ रहा है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस यहीं पर हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट टर्म में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के और भी फीचर्स कहना ठीक है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। यहां पर तो 3.1 खत्म हो गया, अभी 3.2 है और 3.3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसे बनेगी और क्या क्या कंडीशन होगी, और इसके बाद जो है हमारा पैरेलल लाइन है, कोइंसाइडिंग लाइंस है, तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। इसके अलावा हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कितने मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे जो सवाल है, जवाब है, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई प्लस माइनस की दिक्कत हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बी विथ अस, इट्स माय टाइम।